हाय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव एनर्जी पिक करी हूँ। तो आई होप जो भी लोग आप बहुत परेशानियों से गुज़र रहे हो तो उन सब के लिए मैसेजेस है। मैंने बहुत इंट्यूटिवली मुझे फील हुआ तो मैंने मतलब एंजल से पूछा, डिवाइन से आपके लिए गाइडेंस मांगा। फिर मैंने कार्ड को पहले से ही इसीलिए मतलब सारे कार्ड्स मैंने मेडिटेट करके निकाला है ताकि आप सब लोगों के साथ मैं कहूँगी कि मतलब आपको आंसर्स मिले मेरी रीडिंग के थ्रू। तो जो भी लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे कि एनर्जी फील हो रहे थे कि बहुत आप परेशान हो, तो आप सबके लिए यहाँ पर मैसेजेस है। तो कलेक्टिव एनर्जी है, तो आई होप आप लोगों के साथ रिजोनेट होगा। तो आप वीडियो को ध्यान से मतलब शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस डिवाइन की तरफ से है। और जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं कहूँगी इसीलिए आप देख रहे हो क्योंकि आपको ये सुनना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपने इस वीडियो को शायद क्लिक करे होंगे। जो भी लोग आप देखेंगे तो या अभी या फिर फ्यूचर में जो भी लोग देखेंगे, ऑल दो टाइमलेस रीडिंग है, अब जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। तो या दिस मैसेज मींट फॉर यू। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जो भी लोग मेरी व्यूअर्स सबके लिए मैंने गाइडेंस निकाला है। तो या तो पहली बात मैं कहना चाहूँगी, अभी आपकी एनर्जी बहुत लो है पाइल नंबर। ओ माय गॉड हालांकि मैं आज पहली बार कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं पाइल सिलेक्ट करके ही रीडिंग करती हूँ, इसीलिए मुझे पता था कि पाइल मैं बोल ही दूँगी क्योंकि मुझे आदत हो गया है इसीलिए सो सॉरी। तो चलिए, जो भी लोग देख रहे हैं मेरी रीडिंग को, तो मैं कहना चाहूँगी आपकी एनर्जी अभी बहुत लो है। तो कुछ कुछ लोग आपने शायद रोए भी होंगे आज या कुछ दिन पहले, अगले 5 डेज़ के अंदर अंदर या फिर 7 डेज़ के अंदर अंदर। तो आपकी एनर्जी बहुत लो है। आपने बहुत हिम्मत रखा तो थे, मैंने देखा, मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, लेकिन आपने वो हिम्मत खो दी किसी कारण की वजह से। वो मैं बताऊँगी क्या रीज़न थे। तो सभी नहीं, अगर अपने रोए भी नहीं होंगे ना तो आपकी एनर्जी काफ़ी लो मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं जब कैंडल्स जला रही थी ना तो लाइट निकल ही नहीं रही थी, मतलब जल ही नहीं रही थी, तभी मुझे फील हो गया है। तो या कोई बात नहीं, इस रीडिंग के बाद में हो सके आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाए, आपकी लाइट फिर से जलने लगे। तो या जैसे बुझी हुई बत्ती जलने लगे। तो या जो मैं कहना चाह रही थी कि आपको अपनी रोशनी को ना कभी नहीं खोना है। चाहे अपनी लाइफ में आपने कितने भी बैड एक्सपीरियंसेस से क्यों ना गुज़र रहे हो, कितना भी, देखिए हमारी अर्थ ना स्कूल की तरह होते हैं। हम जैसे स्कूल जाते थे जब छोटे थे ना, तो हमारी अर्थ भी एक स्कूल की तरह होते हैं। वहाँ पर बहुत लेसन्स सिखाया जाते हैं हमको ताकि हमारी सोल और भी इवॉल्व हो सके, हमारी सोल की ग्रोथ हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी आपको लेसन्स आपकी लाइफ में आते हैं, जितना भी टफ सिचुएशन आते हैं, उनसे आपसे उनको आपको फेस करना है, फिर आगे बढ़ जाना है। देखिए कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ये आपको भी पता है। सब कुछ टेम्पररी होते हैं। अगर आपकी लाइफ में अभी दुख की घड़ी चल रहा है ना तो ये टेम्पररी है। हाँ, आप कहोगे कि खुशी भी तो ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही होता है, लाइफ ऐसा ही होता है ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमेशा खुशी रहेगा, हमेशा दुख ही रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है, चाहे खुश आए या फिर दुख आए, हमें हमेशा न्यूट्रल रहना है कि हमें ये चीज़ भी पार हो जाएंगे।
अभी अगर दुख है तो खुशियाँ भी आएंगे, क्योंकि आपको पता है दिन के बाद ही रात आता है, तो अंधेरे के बाद रोशनी आएगा, ये तो आपको पता ही है, आता ही है, कोई नहीं रोक सकता है उसे। तो बाहर से हम क्या सीखते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो कभी परमानेंट नहीं होता है। जो भी अंधेरा, जो भी डार्क साइड से आप गुज़र रहे हो ना, मुझे दिखाई दे रहा है, आई फील इट। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को डिम मत कीजिए किसी के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी लोगों के लिए, चाहे कुछ भी टफ परिस्थिति आए, अपनी लाइट को कभी डिम मत करना। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि आपको पता है टेम्पररी है, कुछ ना कुछ लेसन्स हमें लेना है। या तो फिर हम में कुछ कमियाँ रह गया है, या तो फिर हमने कुछ ना कुछ ऐसा किए थे जिसके लिए लेसन सीखना हमें बाकी रह गए थे, इसीलिए ऐसा हमारे साथ हो रहा है ना। तो अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते ही रहेंगे। हमें क्या करना है कि हमें पता है, ठीक है, अगर मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ तो हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, लेकिन हम हमेशा अपनी एनर्जी को बूस्ट अप रखते हैं। कैसे रख पाते हैं? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ सिखाने के लिए, कुछ हमारी अच्छी सोल की ग्रोथ के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए ये चीज़ चली जाएंगे, ये परमानेंट नहीं है। जो भी अंधेरा आया है अभी, ये चले ही जाएंगे, तो इसीलिए हम खुश रहते हैं। मान लीजिए कि आप क्या करोगे, रोके रोके आप क्या करोगे? आप उसे कंट्रोल तो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए तो डिवाइन है ही। हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा डिवाइन टाइम पर होगा। हमें बस क्या करना है, अपने अंदर पेशेंस लाना है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, बहुत चेंजेस से आप गुज़र रहे हो अपनी लाइफ में। आप बहुत, मैं कहूँगी, लॉसेस से गुज़र रहे हो। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे मैसेजेस मिल रहा है कि किसी किसी के लिए यहाँ पर आपकी ब्रेकअप हो गया है। ओके, किसी किसी के लिए आप बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहे हो। किसी किसी के लिए आपकी बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है। किसी किसी के लिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो। कुछ कुछ लोग यहाँ पर अपनी काम पे या फिर किसी भी चीज़ में आपने बहुत मेहनत लगाए हो, लेकिन आपको उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, मैं बस बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, हालांकि बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि आपने तो कार्ड पहले से ही शफल करके रखे हो। ओके, आई डोंट केयर, जिनको जो सोचना है वो सोचे। मुझे मैसेज देना है तो डिवाइन की मतलब मर्ज़ी है कि मैं आपको मैसेजेस दूँ, तो मैं तो दूंगी ही, है ना। तो जिनको जैसे लेना है आप ले सकते हो, तो यहाँ पर कोई फोर्स करने की बात ही नहीं है ना। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आपके लाइफ में ना बहुत पॉजिटिविटी आ रहा है, लेकिन शायद आप देख नहीं पा रहे हो। आप इतनी अंधेरों में छा गए हो, इतनी अंधेरों में डूब चुके हो ना, कि आप नहीं दिखाई दे रहा है आपको कि क्या, कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, कितनी ग्रोथ, कितनी प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, 5 1 मीनिंग के 51 तो मिलाकर 6 होता है। तो जितना भी हार्मनी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, आपकी हेल्थ इश्यूज़ रिगार्डिंग, आपकी जॉब की रिगार्डिंग, कुछ भी परेशानियां हैं ना आपको, जो भी आप अपनी लाइफ में जिस भी साइड को लेकर परेशान हो, वहाँ पर आपको बहुत ग्रोथ दिखने को मिलेगा। बस आपको इस टाइम को थोड़ी कष्ट से गुजरना पड़ेगा। कष्ट मीनिंग, आपको मैं यही कह रही हूँ कि आपको सोचना है कि ये जो बुरा वक्त आया है ना, ये चली जाएंगे, परमानेंट नहीं है। तो हमें इसके लिए ज़्यादा अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है।
चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी एनर्जी को डाउन मत कीजिए प्लीज़। स्ट्रांगली डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस है ना। आपको कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करना है, चाहे कितना भी बुरी वक्त आपकी लाइफ में क्यों ना आ जाए, कितना भी आपको डर क्यों ना लगे, आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़, फियर जो भी है, वो सब निकाल के बाहर फेंक दीजिए। जैसे ना मुझे मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से कि आप जैसे चाहते हो हवा जैसे उल्टा ही फ्लो हो रहा है। ओके, मान लीजिए आप चाहते हो हवा इस तरफ जाए, आपकी फेवर में जाए, लेकिन उल्टा जा रहा है। आई नो, आई नो। तो या बहुत लोगों की लाइफ में मैं कहूँगी, हालांकि टावर कट तो आ ही गया है, या टावर मूवमेंट मैं कहूँगी, बहुत लोग यहाँ पर डीप स्पिरिचुअल हीलिंग से अब गुज़र रहे हो। डीप स्पिरिचुअल हीलिंग मीनिंग के अब डीप स्पिरिचुअल आपको जगा रहा है डिवाइन, जैसे वेकअप कॉल है आप लोगों के लिए। तो आपकी कुछ शैडोज़ है आपके अंदर जो अभी भी हील करना बाकी है। इनर हीलिंग, आपकी इनर शैडोज़ को, मतलब आपको इनर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। तो वो चीज़ हील करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपकी लाइफ में इतना आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो। यहाँ पर मैं कहूँगी कुछ लोग, आपकी डीप सेलुलर हीलिंग होने वाला है। पहले तो आपको खुद को हील करना है अच्छी से, तभी आप कुछ कर पाओगे। कुछ कुछ लोगों के लिए भी मैसेजेस है, जो लोग बहुत पेन और दर्द से गुजर रहे हो अभी इस टाइम पे, आपको डीप सेलुलर हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपके लिए इसी टाइम मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप किसी से हीलिंग ले सकते हो, ठीक है, अगर आप इस चीज़ में बिलीव करते हो। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप डिवाइन से हीलिंग मांगिए, आपके लिए सारे हेल्प मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड भी आया है, आस्क योर एंजल्स। ओके, तो जो भी आप चाहिए, आपको चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो किसी भी लाइफ में एरिया में आप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो डिवाइन से प्रे कीजिए और अपनी इंट्यूशन की बात सुनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड भी आया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत दूर है। तो या लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपनी दिल की बात सुनने की कोशिश कीजिए। एक मिनट, एक मिनट। एक कार्ड गिर गया था तो वही लेना था। तो आपको बोला जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वही होने वाला है। ओके, जो भी लोग यहाँ पर, उनके लिए स्ट्रांगली मैसेजेस है कि जो भी लोग, ब्लू मून ना बहुत रेयर होता है, तो बहुत रेयर चीज़ है ब्लू मून। ओके, तो इसीलिए ना आपको बोला जा रहा है जो चीज़ आपको बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वही चीज़ होने वाला है। मान लीजिए सब आपको कहेंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आप कुछ, आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको सभी बोल रहा है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम तो इसे छोड़ ही दो। ऐसा अनरियलिस्टिक चीज़ों के लिए क्यों तुम पीछे पड़े हो। मान लीजिए आप कुछ अलग करना चाहते हो सोसाइटी के लिए, कुछ अनऑर्थोडॉक्स काम करना चाहते हो जो लोग यूजुअली नहीं करते, या फिर आप लोग कुछ आपकी सोच कुछ अलग है। ओके, कुछ कुछ लोग यहाँ पर अब मैसेज है कि आप स्टार सीड हो सकते हो। ओके, आपको लगता है मेरी थिंकिंग सबके साथ मिलती ही नहीं है, मैं जैसे एक अलग दुनिया से ही आई हूँ। ओके, आपकी थिंकिंग, आपकी मतलब जो भी आप सोचते हो शायद दूसरों के साथ उतनी मैच नहीं हो पाता है, तो आप परेशान होते हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो, आप अपनी जैसे लोगों को, लाइट माइंडेड लोग जो आपकी जैसे सोच रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप डील करना चाहते हो,
ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में चाहते हो जो आपको अंदर से समझे, जो आपको मिसअंडरस्टूड ना करे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है बहुत लोग आपको मिसअंडरस्टूड करते हैं। आपको नहीं समझ पाता है। आई नो दैट। ओके, तो परेशान मत होइए, आपके लिए सारी चीज़ मौजूद है। कम्युनिटी कट के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि जब भी आप खुद को हील करोगे ना, तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आप चाहते हो वो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे कुछ आप किसी लोगों को ऐसा चाहते हो आपकी लाइफ में, आप ट्रू लव पार्टनर को चाहते हो, आपकी ड्रीम जॉब चाहते हो, आप कुछ भी, वो सारे विशेष ड्रीम्स आपकी पूरे होंगे। जितने भी लोग आप मेहनत कर रहे हो वो सारे रिवॉर्ड आपको मिलेगा। लेकिन अभी आपको थोड़ी वेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ है। मैं इसीलिए बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी नॉट द राइट टाइम। अगर वो चीज़ आपको दे देंगे अभी डिवाइन, तो आप ना, हो सकता है कि जितनी अच्छी से काम आपके अंदर, मतलब जो भी टैलेंट है, जितने अच्छी से आप खुद को निखार पाते हो, निखार पा सकते थे, शायद उतना आप निखार नहीं पाओगे। आपकी टैलेंट और भी डिवाइन चाहते और भी खुले। ओके, आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करो अपनी टैलेंट को। अगर अभी वो दे देंगे तो वो आप नहीं कर पाओगे या फिर नहीं करोगे। ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है। दैट्स वाई डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, आपको थोड़ी और धैर्य रखना है। आई नो बहुत लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, उनको तो गुस्सा ही आ जाएंगे, वो रीडिंग ही अभी छोड़ देंगे। लेकिन देखिए, वो आपकी भलाई के लिए ही है, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा को ओ अभी मतलब तब मुझे इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ कमियाँ थी। ओके, या फिर मैं कहूँगी और भी मुझे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत थी, और भी थोड़ी रंग चढ़ाना बाकी थी। मान लीजिए आप पेंटर हो तो और भी रंग चढ़ाना वहाँ पर बाकी थी। ओके, तो अगर तभी वो मिल जाता ना, तो मेरी जो और एक खूबियाँ है, इससे भी ज़्यादा खूबियाँ मेरे अंदर है, तो ये मैं समझ ही नहीं पाता अगर अभी वो दे दे। तो आपके अंदर जो खूबियाँ है ना, वो आप जितना सोचते हो उससे भी कहीं गुना है, कहीं बड़ा है, जो डिवाइन जानते हैं। शायद आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करते हो, तो डिवाइन को पता है, इसीलिए डिवाइन ऐसा कर रहा है ताकि आप अपनी रंग को और भी दिखाओ और भी खुलो। जितना आप सोचते हो खुद को, उससे भी उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो आप। ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं रीडिंग को, उससे भी कई गुना पावरफुल हो आप लोग, है ना। तो इसीलिए वो अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो चीज़ आप तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। ओके, किसी किसी के लिए मैं कहूँगी, अगर आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो या फिर आपको लगता है कम्युनिकेशन के थ्रू वहाँ पर चीज़ें ठीक हो सकता है। मान लीजिए आपको बॉस के पास आपको प्रमोशन चाहिए, आप बॉस से बात करने में डर रहे हो, लेकिन हो सकता है आप डर रहे हो, लेकिन हो सकता है वो आसानी से मान जाए। तो इसीलिए किसी किसी के लिए भी मैसेज है, सभी के लिए है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो भी काज आपको काम, बस मैं एग्जाम्पल दिया है ये, जो भी काम आपको टफ लग रहा है वो शायद बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन आप डर रहे हो। तो कम्युनिकेट क्लियरली। ओह माय गॉड, किसी के लिए हो सकता है कम्युनिकेट क्लियरली। तो या कम्युनिकेशन इज़ द की आप लोगों के लिए। और एक मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। बहुत लोग हो सकता है आपको बुली करते होंगे, कुछ बुरा भला बोलते होंगे, आपको कहते होंगे, कुछ अपने हो सकता है, वो बाहर के लोग हो सकता है कि तुमसे नहीं होने वाला है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो बेकार हो। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी मम्मी पापा ऐसे बोल देते हैं नाराज़ होकर। तो कुछ भी अगर ऐसा सिचुएशन है, या फिर बाहर के लोग, आपके दोस्त, कुछ भी,
तो मैं कहूँगी आपको बोला जा रहा है अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हो ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको नीचे गिरा ही नहीं सकते, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है, डिवाइन आपको पकड़ लेंगे, वो आपकी कोई हार्म नहीं कर सकता है। बस आपको खुद पर भरोसा नहीं छोड़ना है। अगर आप खुद पर से भरोसा उठा देते हो ना तो लोग आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। ओके, है ना? तो आपको क्या करना है, खुद पर भरोसा रखना है और अपनी इनर चाइल्ड को जगा के रखिए। जो भी लेसन्स आपने सीखा है उससे ग्रेटफुल रहिए डिवाइन के पास कि चाहे मुझे तकलीफ़ ही क्यों ना मिले, मुझे इनसे सीख मिला है, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो किसी पर्सन की तरफ से हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो आपको ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है उसके लिए, तो और भी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आपको किसी भी हालत में हैप्पी रहना चाहिए। आपके लिए लास्ट एक कार्ड इस डेक से एक कार्ड गिरा था कि हैप्पी हैप्पी, तभी मुझे समझ में आया। और मुझे इससे ये भी मैसेजेस मिल रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी, कमिंग सुन, बहुत हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में, बहुत 26 नंबर 8 आता है, इन्फिनिटी का कार्ड मैं कहूँगी, तो इनफाइनाइट हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही सुन, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आंसर्स आप डिवाइन से मांग रहे हो, जो भी क्लैरिटी आप किसी रिलेशनशिप के लिए या फिर कुछ काम या फिर कुछ नई काम, कुछ भी काम आप करते हो, आप राइट पाथ पे हो कि नहीं, उसके लिए अगर आप मैसेजेस हो तो बहुत जल्दी वो क्लैरिटी आपको मिलेगा। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, जो भी काम आप करते हो डोंट गिव अप। ओके, आप राइट पाथ पे हो, डोंट गिव अप। डिवाइन की तरफ से मैसेजेस है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, अगर आप नए कुछ करना चाहते हो, आप डर रहे हो, तो उनके लिए मैसेजेस है। ओके, टेक एक्शन, है ना, टेक एक्शन। और एक मैसेजेस मुझे जो स्ट्रांगली फील हो रहा है बहुत, या तो फिर पास्ट को लेकर सोचते हो या तो फिर फ्यूचर। तो आप पास्ट को तो ठीक नहीं कर सकते हो, है ना, तो आपको पास्ट के बारे में सोचना ही क्यों, जो क्योंकि पास्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको सोचना ही क्यों उस बारे में। ओके, जो भी गाइडेंस आपको चाहिए ना, आप अंदर से, क्योंकि इंट्यूशन की कार्ड भी आया है, तो आपके अंदर से आपको डिवाइन को पुकारना है। वो आपकी आर्कसीड एंजल्स भी आया है, तो उनसे आपको पूछना है, वो आपको किसी ना किसी थ्रू आपको मैसेजेस दे ही देंगे। आप अगर थोड़ी मेडिटेशन कर पाते हो तो आपके लिए इस टाइम बहुत अच्छी है। आप नेचर में जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, बाहर खुली हवा में, रिवर साइड पे आप ट्री से कनेक्ट हो सकते हो, नेचर से कनेक्ट हो सकते हो, आप एनिमल से कनेक्ट हो सकते हो, वो आपको बहुत हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब थोड़ी थोड़ी आप सोलो ट्रिप कर सकते हो, मैसेजेस मुझे मिल रहा है, तो आप ना थोड़ी बाहर घूमने जाइए, देखिएगा आपकी बहुत परेशानी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, आप फिर से खुद को रिजुविनेट कर पाओगे। जो मैसेजेस मैं दे रही थी आपके लिए ना, एक न्यू डोर ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो वो डोर तभी ओपन होगा जब अपनी प्रेजेंट को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करोगे। ओके, आप प्रेजेंट टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, पास्ट में क्या हुआ है वो छोड़ दीजिए। अगर आप प्रेजेंट पे सही एक्शन लोगे तभी आपकी फ्यूचर अच्छा होगा। ओके, मैं ये बात कहना चाहूँगी। मैं ज़्यादा इस पर बिलीव नहीं करती हूँ कि फ़िक्स्ड फ्यूचर प्रेडिक्शन मैं कर दूँगी आपको, ऐसा मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ हम हमारा डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छी से प्रेजेंट पर ध्यान देना है, तभी हमारी फ्यूचर अच्छी बनेगी। क्योंकि आप फ्यूचर नहीं देख सकते हो, हम किस चीज़ को देख सकते हैं, अपनी प्रेजेंट टाइम को, इस मोमेंट को, नाउ मोमेंट को, इस टाइम को आपको एंजॉय करना है, इस टाइम को जितना हो सके आपको यूटिलाइज़ करना है, इस टाइम को आपको काम पे लगाना है। ओके, तभी आपकी फ्यूचर अच्छा बनेगा। क्योंकि पास्ट में तो हम नहीं जा सकते, उनको तो आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उनसे जो लेसन्स आपने सीखा है वो हम लगा सकते हैं प्रेजेंट पे। प्रेजेंट को हम अच्छी से, अगर प्रेजेंट पे हम अच्छी से एक्शन लेंगे तभी हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर मैंने आपको फिक्स्ड कर दिया,
तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कुछ ठीक है, लेकिन ज़्यादातर एक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कर्म के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, कुछ कुछ होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी प्रेजेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपकी फ्यूचर अच्छा बनेगा। अगर कुछ होता है ना, अगर मैं मान लीजिए आपको कुछ बुरा बोलती भी हूँ कि फ्यूचर में आपका कुछ ऐसा होने वाला है, हो सकता है इसीलिए क्योंकि आपकी एनर्जी अभी लो है, इसीलिए मैं ये भी कहती हूँ रीडिंग के दौरान कि अगर अभी आपकी एनर्जी आप बूस्टअप कर लेते हो ना, तो ये चीज़ बदल सकता है, आपकी फ्यूचर आप बदल सकते हो। इतना क्षमता हमारे अंदर होता है, इतना पावर हमारे अंदर होता है, लेकिन हम बिलीव नहीं कर पाते हैं खुद पर और डिवाइन पर। तो इतना पावरफुल हम हैं। तो आप बहुत पावरफुल सोल हो माय लव्स, बहुत पावरफुल सोल हो। बस खुद पर बिलीव रखिए, डिवाइन पर बिलीव रखिए, जो भी चीज़ आप चाहते हो आपको ढेर सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में मिलेगा। चाहे वो आपकी लव लाइफ रिगार्डिंग हो, किसी किसी के लिए मैरिड लाइफ के लिए भी मैसेजेस है। और अगर आप बिज़नेस करते हो, वहाँ पर भी आपकी बिज़नेस अच्छा चलेगा। और आप नया कुछ शुरू करना चाहते हो, मतलब अच्छा चलेगा। आपको थोड़ी धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आप ही अभी डिवाइन आपको दे देंगे तो उस चीज़ को ना आप मतलब हो सकता है और भी अच्छी से आप कर पाते हो, और भी इससे भी ज़्यादा आपकी टैलेंट है, उस चीज़ को आप और भी अच्छे से निखार सकते हो। लेकिन अगर आपको अभी दे दिया जाए तो उतना निखार आप नहीं पाओगे। आप जैसे कर रहे थे वैसे ही उसी ढंग से आप पढ़ाई करोगे, उसी ढंग से आप पेंटिंग करोगे, उसको थोड़ी और कलर देने की कोशिश कीजिए। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा आप जो भी चीज़ है उस पर अप्लाई कीजिएगा। ओके, आपके अंदर इससे भी कई गुना टैलेंट है जो आपको नहीं पता है। आप सोचते हो कि इतना ही, इतने से ही, इतनी ही मेरी बाउंड्री है, इतने से ही मैं कर सकती हूँ। इसके बाहर भी और कुछ है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मीनिंग के कि आपको लगता है कि ओके, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको येलो, पिंक और वाइट कलर मतलब आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको देखना है वहाँ पर शायद ब्लू अगर डाल दिया जाए तो उससे और भी अच्छा लगेगा। तो बस मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा आपको करना है। आपको पढ़ाई की ढंग थोड़ी और मतलब मैं कहूँगी मतलब चेंज करना है। ऐसे ही आप काम की ढंग को वहाँ पर और भी कुछ पुट कीजिए, और भी मतलब उसको निखारिए। जितना आप निखारोगे, मैं कहूँगी उतनी आपकी टैलेंट और भी निखर के आएगा, तभी डिवाइन आपको वो दे देंगे। क्योंकि आपको पता चलेगा ओ माय गॉड, मैं इससे भी कई खूबसूरत चीज़ें बना सकती हूँ। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, ताकि आप खुद को और भी निखार पाओ। अभी वो चीज़ अगर दे दिया जाए तो वो आप करोगी ही नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कितना खूबियाँ है। आप बस छोटी सी जगह पर अटक के रह जाओगे। मैं कहूँगी आप अपनी विंग्स आपकी विंग्स और भी स्प्रेड हो सकता है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। बस आप इतने में ही अटके रह जाओगे। तो दैट्स वाई। तो देखिए कहाँ पर चीज़ों को और भी निखारने की ज़रूरत है ना। तो या और बहुत लोगों की मैं ये भी मैसेजेस दूंगी कि आपने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी मिलेगा। मैंने कहा ना, मुझे मैसेजेस यहाँ पर अंदर से आ रहा है कि वेरी सुन जो भी आप रिवॉर्ड चाहते हो ना, वो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अपने बहुत लोग यहाँ पर अपने बहुत मेहनत लगाया है किसी भी एरिया में, आपकी काम हो किसी भी एरिया में, तो वो रिवॉर्ड आपको फाइनली मिलेगा। द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, जो भी आंसर्स आप चाहते हो, जो भी रिवॉर्ड आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो आ रहा है। बहुत एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव टू डिवाइन। ओके, डिवाइन के ऊपर बिलीव रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, एंड बिलीव ऑन डिवाइन। बस मैं यही कहना चाहूँगी, है ना। और प्रेजेंट मोमेंट पे जिए, क्योंकि पास्ट एंड फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है, चाहे आप कितना भी बोल लो। ओके, बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं। हमारे लिए प्रेजेंट एंड नाउ मोमेंट इम्पॉर्टेंट है, फ्यूचर होती ही नहीं है। ओके,
और पास भी नहीं होते हैं। बस इस मोमेंट को हमें देखना पड़ेगा, है ना? तो या अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अम, और ढेर सारी लव एंड लाइट आप लोगों को। आप बहुत खुश रहिए और हमेशा मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे, यही मैं चाहती हूँ। तो या थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।